जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। जब से लिया गुरु का नाम बिगड़े बन गए सब काम, गुरु की महिमा है न्यारी। आओ और आगे बैठो। हाँ, अब जिनके पास हाथ हो वो एक बार हाथ उठा लेना। पैर वाले हाथ नहीं उठाना, हाथ वाले हाथ उठाना। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो बाकड़ के मूल नायक आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। अभी खड़ा रही है ना? अच्छा खड़ा रही, चलो। जय बोलो इस युग के प्रवर्तक, तीर्थ प्रवर्तन करने वाले आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुवर श्री कुद्दू सागर जी महाराज की। चलिए अब हम आज की इस पावन श्रृंखला में पूना महानगर का प्रवेश द्वार पूज्य मुनि श्री कुद्दू सागर जी महाराज का हो चुका है। और इस प्रवेश द्वार में आप लोगों ने बहुत अच्छी आगवानी की, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की। हमारे गांधी जी एक ने देश को आजाद कराने में सहयोग दिया था चरखा चलाकर, और एक हमारे युवा गांधी जी कहे, क्योंकि आज अच्छे युवाओं में उतना उत्साह नहीं दिखता जितना इन वृद्ध युवाओं में उत्साह दिखता है। और वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छा उत्साह दिखा करके पूरी समाज को एकत्रित करके हमारे मनीष जी कोयला वालों ने बहुत परिश्रम करते हुए और पिंपले सौदागर जैन समाज का सबसे अथक प्रयास जिन्होंने महाराज जी के चरणों में जाकर के निवेदन किया। राहुल जी, रितेश जी, मनीष जी, अभय जी और तुम्हारे से क्या कहते हैं रोहित, वैभव, रवि, गुजराल, अभिनव और तुम्हारे से क्या कहते हैं आशीष भाई। हाँ आशीष भाई ने बहुत मेहनत की। एक बार जोरदार ताली बजाते होगी पूरी पिंपले सौदागर जैन समाज की, क्योंकि उन्होंने यह पहल पैदा की और वहां के पंच कल्याणक के निमित्त यह अवसर खड़ारी से शुरू हो गया है। और ओपनिंग बेस्टमैन हमारे भैया अभय भाई, हाँ एक बार जोरदार ताली बजाओ। ओपनिंग बेस्टमैन में हमारे अभय भाई और उनकी पूरी टीम। हाँ जो भी हम तो पूरी टीम बोल रहे हैं, इनकी जितनी भी पूरी टीम है जो अच्छी जाकेट भी बहुत अच्छी लग रही है आप लोगों की। हाँ इस पूरी टीम ने अथक प्रयास करते हुए और इन लोगों ने अच्छी भूमिका अदा की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी अदाकारों का सम्मान करते हुए हम यहाँ पर आमंत्रित करते चित्रानावरण करने के लिए गांधी जी कोयला वाले मनीष भाई साहब, यहाँ पर गंगवाल जी बैठे हुए हैं। आइए यहाँ पर अशोक अंकल जी बाकर, शरद बजाज, मनीष कोयला, मनीष जी बाकर, उदय जी लैंगड़े, टीकम चंद जी अंकल, और जी क्या लगा, अच्छा चेतना जी क्या डॉक्टर, हाँ ठीक है। ये सभी महानुभाव, हाँ ये सभी महानुभाव यहाँ पर आ जाएं और आज पूज्य मुनि श्री के चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और जाकर के चित्रानावरण करेंगे। हाँ आ जाइए। हाँ शीतल जी पहाड़े, कमल जी, हाँ चिंचवाड़ से भी यहाँ पर लोग आए हैं। अभी पहले एक बुला रहे ना, पहले एक काम होने दो ना। हाँ आइए सभी लोग पहुंचे चित्र का अनावरण करने के लिए। कमल अंकल जी भी आ जाए, भोपाल वाले, अशोक जी बाकर जी भी आ जाए। हाँ लो वीरेन जी, हाँ दिल्ली वाले जो सनलगा से यहाँ पर चल रहे भाई उत्तम जी पाटिल, अमित भाई बात ग्रहण करें और सहयोग प्रदान करें। अभी पंच कल्याण हुआ था और महाराज जी की पुरानी पिच्ची लेने का सौभाग्य भी हमारे उत्तम पाटिल जी को प्राप्त हुआ इस बार। हाँ
पहुंचे वहां पर और चित्रकार नाटक करें, फिर दीप प्रज्वलन में हम अगली शीतल जी कैंडिडेटों पहाड़े को बुलाएंगे। शीतल जी पहाड़े भी कृपया हाँ शीतल जी पहाड़ी यहाँ आ जाए। अभी रुकिए, उनको दूसरी शिफ्ट में उनका, हाँ एक एक शिफ्ट में हम बुला रहे हैं। हाँ ताली आप लोग बहुत अच्छी बजा रहे हैं, दिल ईडन गार्डन हो रहा है आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर। हाँ चलिए अभी दीप प्रज्वलन नहीं, हाँ बहुत अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अगली शिफ्ट में दीप प्रज्वलन की इस पावन श्रृंखला को संपन्न करने के लिए मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ कैलाश जी जैन, विवेक के पिताजी हैं जो, हाँ अश्विन अंकल, भुवनेश्वर अंकल, आजा जल्दी आजा, जिनके नाम बोल रहे हैं आ जाओ, महेंद्र झांसी वाले, मनोज अंकल आ जाइए यहाँ पर। हाँ जितने भी हमारे पिंपले सौदागर के बुजुर्ग अंकल हैं, हाँ आ जाइए। और इस सोसाइटी में हमारे जो अनुभवी सोसाइटी कमेटी से कासलीवाल जी, हाँ आए कृपया। हाँ बुला लो, और कौन किसको बुलाना, एक बार और बोल दूं। हाँ इस सोसाइटी में जो कासलीवाल हमारे जी। अनुभवी सोसाइटी वीरोदय सोसाइटी कमेटी से कासलीवाल जी। आइए इस तरफ से पहुंचो दीप प्रज्वलन करने के लिए। हाँ अमित जैन जी आ जाए। अमित जी खराड़ी। हाँ हाँ अभिषेक भाई आ जाए और सब लोग मिलकर के एक दीप जलाएं जो आप लोगों ने अपने अनुभव से अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और आज ये युवा टीम यहाँ की आगे बढ़ रही है। तो आप लोग अपना मार्गदर्शन देते हुए दीप की राह निरंतर जलती रहे और आप लोगों की तालियां निरंतर बजती रहे। हाँ बहुत अच्छा, चलिए अब इसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने के लिए। तो पिंपले सौदागर के समस्त पदाधिकारीगण, ट्रस्टीगण खड़े हो जाएं। आइए राहुल भाई, तालियां बजती रहना अध्यक्ष चाहिए हैं भैया। उसकी, और उसकी पूरी कमेटी, ट्रस्टीगण, मनीषी वगैरह सब लोग आएंगे यहाँ पर। हाँ तालियां आप लोग बहुत अच्छी बजा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सुनो, पहले एक शास्त्र भेंट करेंगे, पहले युवा टीम इधर आ जाओ सब। हाँ आइए सब लोग ऊपर चढ़ के आएंगे और देखो आप लोग ताली मालूम कैसे बजा रहे, जैसे हॉस्पिटल के बाहर बैठ के किसी का इंतजार कर रहे हो। बड़ा जोर से हाथ उठा के बजाओ जब तक शास्त्र भेंट नहीं होता है। हाँ जल्दी आ जाओ, जितने भी पीले कुर्ता हैं जल्दी आ जाओ। हाँ उनके साथ जो भी है सब लोग आ जाओ इधर। इन लोगों का अथक प्रयास, पिंपले सौदागर जितने जुड़े सब लोग आए, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी पहुंचो। हाँ मैं नाम किसी के नहीं लूंगा, आप जुड़े हैं और नहीं बनता तो यही नीचे से आप लोग सब लोग लाइन बना लो एक साथ, तो सब लोग जुड़ जाएंगे। आ जाओ सब लोग इधर। हाँ एक शास्त्र दो इन लोगों को, एक शास्त्र। हाँ आ जाओ सब लोग एक साथ। हाँ एक सूत्र में। हाँ आइए थाली अलग कर लो, थाली अलग कर लो, शास्त्र अकेला देना है। बोलो कुंतु सागर जी महाराज की जरा गुरुदेव का, हाँ जयकारा गुरुदेव का। सचिन जी हाँ। बंडा, विनय जी, चलिए सब लोग आ जाए नीचे। सचिन इसके बाद सचिन जी, दूसरा शास्त्र भेंट करने के लिए विनय मैं जी यहाँ आ बुला जाएं, रहा आ हूँ। जाएं कृपया। हेलो हाँ अब सुनो, अब दूसरा शास्त्र भेंट करने के लिए जिन्हें कह रहे अभय का है, अभय की पूरी टीम। हाँ वही बुला रहे हैं। हाँ अभय, उनकी पूरी टीम, खराड़ी वाली पूरी टीम आ जाओ दूसरा शास्त्र भेंट करने के लिए। श्री 1008 आदिनाथ जिनालय की सारी टीम कृपया आ जाए शास्त्र भेंट के लिए। भैया कमंडल कौन ले गया? कमंडल दे दो। विनय कुछ सुखाने ले गया है। विनय भी है, सचिन जी बंडा जी, राजेंद्र, खराड़ी के सहयोग सभी भाई। युवा वर्ग, सभी जो जैकेट में हैं आ जाएं। हाँ सभी जो जिन्होंने जैकेट में हैं आ पूरी जाएं। व्यवस्थाएं की। अभय तुम्हारी पूरी टीम, हाँ। सबको बुला लो एक साथ। सब लोग आ जाओ खराड़ी वाले शास्त्र भेंट करने के लिए। जो खराड़ी में टीम से हैं, जो जैकेट पहने हैं, हाँ, और और जैकेट नहीं भी पहने हैं तो आ जाएं। हाँ जैकेट उतार दिए तो कोई बात नहीं, आ जाओ। हाँ जाइए गांधी जी के साथ जाओ। हाँ और शास्त्र भेंट करेंगे ये सभी युवा साथी, और आप लोग तालियां बहुत अच्छी बजाएंगे। जल्दी आए कृपया, जल्दी करें। अरे हाँ। समय हो रहा है।
लवकर करा. हाँ इधर से आ जाओ सामने से. हाँ इधर से एक जन आगे हो जाओ, बाकी सब लोग हाथ लगा लो, एक दूसरे को के चैन बना दो, बजाओ तालियां. जयकारा गुरुदेव का. जयकारा गुरुदेव का. अरविंद जी, प्रीतेश जी, बजाज अंकल, सचिन बंडा. हाँ बुला रहे, चिंता मत, किसी को नहीं छोड़ेंगे. हाँ खड़ारी के बच्चे आ जाओ पहले. हाँ पाठशाला वाले सब बच्चे आ जाओ इधर. आओ बेटा, ये हमारा भविष्य है, आपका नहीं है हमें नहीं पता, पर हमारा तो भविष्य है. और यदि आपको लगता है कि हम आपका भविष्य है तो आप ताली बजा सकते हैं. हाँ महिलाओं को ही बुला रहे, चिंता मत भैया, उनके बिना तो कुछ होना ही नहीं है. और हमें तो पिंपले सौदागर में रहना. सुकुमार जी. हाँ आ जाओ बच्चे पहले, जल्दी दादा बच्चे, सब बच्चे आ जाओ जल्दी से. हाँ सुकुमार जी भी आए. हाँ सुकुमार जी भी आ जाए उनके साथ, बच्चों के साथ. उनकी टीम भी ले आए. हाँ ला जल्दी आओ बच्चों, दौड़कर लोकर. हाँ बच्चियाँ भी आ जाओ बच्चियाँ जल्दी से, जो छोटी छोटी विमान नगर की टीम, सुपासनी जिनालय की टीम. हाँ जल्दी आ जाओ. V2 की टीम कृपया आ जाए. सुपार्शनाथ जिनालय V2. हाँ आ जाओ बच्चों. निमेश जी, भावेश जी. ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर पाठशाला चलती है. हाँ एक साथ बच्चे खड़े हो जाओ सब लोग. निमेश जी, भावेश जी और जो भी V2 से आए हुए हैं कृपया आए. देखो मात्र इन 8-10 लोगों को बहुमान है. वैभव जी परतवार, समाज वालों को बहुमान नहीं है. जरा हाथ उठा के बजाओ ना बच्चों के लिए तालियां. हाँ बच्चों एक शास्त्र लो, वहां से वहां रखा एक शास्त्र उठाओ बेटा. रखा है. हाँ लाओ. हाँ जी वाला उठाओ. अरे सामने आइए, सामने, पीछे नहीं, सामने. हाँ. बच्चे सामने आए, इसमें हाथ लगवा ले बस. लो बेटा उधर सामने आ जाओ सब लोग. आ जाओ बच्चों. हाँ एक दूसरे को हाथ लगा लेना, एक दूसरे को हाथ लगा लो. हाँ दो. V2 की टीम भी आ जाए. V2 की टीम बजाओ जोरदार तालियां. आज इनको शास्त्र देने में आप प्रोत्साहित करोगे तो आज से ये बच्चे आपके जीवन को प्रोत्साहित करेंगे. इसलिए गुरुदेव के कर कमलों में कुछ दे पाए ना दे पाए बच्चे, शास्त्र जरूर दिलवाया करो बच्चों से. यदि आप अपने जीवन को, भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हो, इनके विवेक को जागृत करना चाहते हो, तो इस बात को हमेशा याद रखना. आओ बच्चों आराम से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नीचे उतर जाओ बेटा. हाँ दूसरा कर. हाँ बस एक काम और रह गया. महिला मंडल जल्दी खड़ी हो जाओ. आदिनाथ जिनालय महिला मंडल. आदिनाथ जिनालय महिला मंडल, वो पिंपले सौदागर महिला मंडल आ जाओ. और पाठशाला की टीम भी आ जाए. हाँ. पाठशाला की टीम. हाँ नीचे से ही हाथ लगवाएंगे, सबको ऊपर नहीं चढ़ने देंगे क्योंकि महिलाएं ज्यादा. जल्दी आ जाओ. आदिनाथ जिनालय पाठशाला टीम, आदिनाथ जिनालय महिला मंडल. हाँ एक दूसरे को हाथ लगाओ, एक दूसरे को हाथ लगाओ, कंधे पे हाथ रखो एक दूसरे के. हाँ देखो कितना अच्छा लगेगा, फोटो भी अच्छी आएगी. हाँ रखो. जय बोले जिनवाणी माता की जय. जयकारा गुरुदेव का. जय जय गुरुदेव. आप लोग जल्दी आओ उधर से. हाँ आप लोग नीचे आ जाओ क्योंकि आप लोग भविष्य हो. हाँ अब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले जल्दी से, क्योंकि समय हो रहा है. कितने बजे का? 10 बजने वाले होंगे. 9:40. जय जय गुरुदेव. हाँ बस 2 जने आओ ऊपर. 2 जन ऊपर, बाकी सब चैन बना वहीं से. हाँ आओ. ममता चाची के प्रतिनिधित्व में हाथ जोड़ ले चैन नहीं बना पाए. हाँ चलो आ जाओ. बहुत बढ़िया, तालियां बहुत अच्छी बजाई आप लोगों ने. बहुत बहुत धन्यवाद. आशीष भाई मंगलाचरण के माध्यम से दीजिए. परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय. जय बोलिए परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय. बोलिए मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की. आइए सुकमाल भाई भी आ जाएं और श्रीफल भेंट करें. और हमारे रितेश भाई विमान नगर कहाँ है? जहाँ पर भी रितेश भाई विमान नगर हो, और सुस गांव से जो भी टीम आई है शीघ्रता से मुनिवर के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद लें. बोली व्यवस्थित बोल सको तो बोलो. 1000-11,000 पहला मौका गणपति. सुस गांव से आए हुए सभी लोग आ जाएं और गुरुवर के चरणों में श्रीफल प्रेषित करें.
हाँ सुकुमार उनको बुला ले जैसा कि आज गुरुवर खराड़ी में प्रवेश कर चुके हैं, मुनिश्री का पदार्पण हो चुका है, तो आज हम सब मुनिवर के चरणों में चलते हैं और आचार्य भगवान जिनके आशीर्वाद से ये मुनिवर पल्लवित हुए, जिनकी दीक्षा से और जिनके आशीर्वाद से और अनुकंपा से आज गुरुवर यहाँ तक पहुँचे, ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के चरणों में चलते हैं। और सभी लोगों से निवेदन है कि जो जहाँ भी बैठा है वो अपने हाथ जोड़े। हम सभी आचार्य भगवान के श्री चरणों में चलते हैं। ओ मेरे श्रद्धा के भगवान, ओ मेरे श्रद्धा के भगवान, संत तपोनिधि महामहिम, ओ मुक्ति पथ के महाश्रमण, तुमको 100 बार नमन। मेरे राम तुम ही, घनश्याम तुम ही, मेरे शब्द तुम ही, अंदाज तुम ही, और तुम ही हो अरमान हमारे। तुम्हें देखकर सब कहते हैं धरती पर भगवान पधारे। माना तुम बैरागी हो, माना तुम बैरागी हो, पर हमको बेहद राग है तुमसे। माना तुम संभाव विरागी, पर हमको अनुराग है तुमसे। तुम विरक्त हम अनुरक्त तुम्हारे, तुमसे जीवन हम पाते हैं। अब तो सपनों में भी गुरुवर हम गीत तुम्हारे गाते हैं। कैसा है यह मोह तुम्हारा, ओ निर्मोही बतला दो, और गुरुदेव अगर नाराज ना हो तो एक नजर भर मुस्कुरा दो। गुरुदेव तुम्हारी मुस्कानों पर इस जीवन की बलिहारी है, और तीर्थंकर का बंद हो तुमको, बड़े बाबा से अरज हमारी है, बड़े बाबा से अरज हमारी है। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलो कुंडलपुर के छोटे बाबा की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, मुनिश्री कुंतु सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, चलिए जयकारा गुरुदेव का। चलिए आपको एक बात बता दें, कल का जो दिन था वो गुरुदेव के द्वारा दिया गया उपहार का दिन था, जिस उपहार को अब हमें संभाल के रखना है। समझ गए ना क्या है, क्या था? आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज का 1 साल पूरा हो गया आचार्य पद का निर्वहन करते हुए। इतना बड़ा उत्तरदायित्व, इतने विशाल संघ का संभालना सबके बस की बात नहीं है। तो आचार्य गुरुवर जी समय सागर जी महाराज का तो बिहार चल रहा है, और कल जबलपुर की महानगरी में प्रवेश होना है, और उनका प्रतिनिधि हमारे बीच में विराजमान है, पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज। तो हम उनका गुरुदेव के रूप में ही यहाँ पर भावना भाते हुए पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। और पाद प्रक्षालन करने के लिए हम यहाँ पर बुला रहे हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी खड़ा। सभी कार्यकर्ता शीघ्रता से आ जाएं। जी भी आ जाए, हाँ 2 प्रतिनिधि आ जाए, जहाँ जहाँ से भी लोग आए हैं वहाँ के 2 प्रतिनिधि मिलकर के पाद प्रक्षालन महानगर की ओर से कर रहे हैं। बजाओ जोरदार तालियां। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। हाथों को उठाए सब मिल, ताली जोर जोर बजे। हाथों को उठाओ सब मिल, ताली जोर जोर बजे। तेरे चरणों की धूल गुरु चंदन गुलाल बने। जय बोलो पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की। आपको बता दें पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज जो आज यहाँ पर विराजमान हैं,
ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इतने नज़दीक रहने वाले साधु थे कि आचार्य श्री के संग में यदि सबसे पहले संस्मरण गुरुदेव के किसी ने निकाले थे तो पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज ने निकाले थे। पूरे भारत में दिगंबर पहले साधु हैं जिन्होंने पर्सनली डेवलपमेंट पे पुस्तक लिखी है। इसके पहले दिगंबर कोई साधुओं ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोई पुस्तक नहीं लिखी गई थी। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं पर दिगंबर साधुओं में पहले पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर के पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक का इतना प्रभाव था कि रुड़की विश्वविद्यालय वालों को जब उनके मुख्य अधिकारी को दी गई, जब उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि साधु भी इतनी अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं। मैं तो सोच रहा था कि ये तो धर्म से बंधे हुए हैं, पर ये धर्म से नहीं बल्कि हमारे कर्म को सुधारने में भी हम सबको बंधे हुए हैं। ऐसे पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की वह पुस्तक जीवन विकास की पहली पहल, और दूसरी पुस्तक लिखी उन्होंने युवा बोध, आज के युवाओं को किस तरीके से कैसे व्यवहार करना चाहिए, कहाँ कैसे रहना चाहिए, किससे कैसे बोलना चाहिए, किससे कैसे कार्य करना चाहिए, कहाँ कैसे अपने कार्य को बनाना है, तो बिगड़े को कैसे सुधारना चाहिए, अपने परिवार में रहना है तो कैसे रहना। और आज हम बता दें अधिकांश साधु वर्ग उन्हीं पुस्तकों को लेकर के प्रवचन कर रहा है। बस इतना अंतर है कि कवर चढ़ा हुआ पुस्तक में समझ में नहीं आता, पर हमें पता है कि सब साधुओं ने, क्योंकि वो पुस्तक ही ऐसी थी। पूज्य मुनिवर्षी निर्यापक प्रशांत सागर जी महाराज जिनकी समाधि हो गई है, उन महाराज जी ने जब इस प्रवचन को सुना था तो उन्हीं महाराज जी के निर्वेक सागर महाराज जी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपने जो प्रवचन दिया बहुत अच्छा है, आप इस प्रवचन को अब लिपिबद्ध कर दो जिससे आज की टीम को, आज की समाज को एक पुस्तक मिले। बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में नेतागण भी हैं जिनको वो पुस्तक दी गई और आज उसको लेकर के वो भाषण देते हैं। ऐसे युवा बोध प्रणेता पूज्य मुनिवर्षी कुंतु सागर जी महाराज, उनकी एक विशेषता है कि 0 साल से लास्ट वालों तक को जब जैसे होते उसको उसी हिसाब से विषय परोसते हैं। तो आज हम सबका मौका है कि पूना महानगर में बेंगलुरु से गोमटेश्वर से यात्रा होती हुई यहाँ पर अब पूना महानगर में आ गई है। और अब पूना महानगर वालों का जितना पात्र बड़ा होगा, ये गंगा की धारा उतने पात्र को भर देगी। ये विद्यासागर की धारा आपके पात्र को भरने के लिए उद्यत है, पर आपको अपनी पात्रता बढ़ाना पड़ेगी कि हम कितने पात्र को लेकर के आए हैं। गिलास लेकर आओगे तो गिलास भर मिलेगा, लोटा लेकर आओगे तो लोटा भर मिलेगा। और यदि आप टंकी सेंटेक्स की 1000, 2000, 40,000 जितने लीटर की लाओगे उतने लीटर आप लेके चले जाओगे, पर आपको आना पड़ेगा। तो इसी भावनाओं के साथ हमें पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज के पावन सी चरणों में आप सभी की ओर से और अपनी ओर से बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं, अपने मंगल दिव्य उपदेश से हम सभी को कृतार्थ करें और हम सभी का मार्गदर्शन दें कि जो हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से पूना में हैं। कहाँ से हैं? यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ से पूना में हैं। तो पूना में हम कर्मों को चूना कैसे लगाते रहें, हम कर्मों को चूना कैसे लगाते रहें और अपने पुण्य को, क्योंकि पूना में पुण्य बढ़ाने की विधि क्या है, हम सबको मार्गदर्शन से प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर है मम गुरु, नमन करूं सोवा। इस धरती पर फिर गुरु आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की, बीतराग प्रभु श्री रामचंद्र जी की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आज का पवित्र दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन इस पृथ्वी पर एक महान आत्मा श्री रामचंद्र जी के रूप में आई हुई थी और परमात्मा बन करके सिद्धत्व को प्राप्त कर गई। जैसे वनवास के बाद अयोध्या में रामचंद्र जी आए होंगे, वहाँ कितना उत्साह होगा, लगता है आज पूना में भी वैसा ही उत्साह नज़र आ रहा है। पंचम काल में भी आज वहाँ भक्ति बरकरार है। ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है। वही तो भगवान मुनिष्यव्रतनाथ भगवान का काल था, उस समय भक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज भी प्रभु राम, महावीर, आचार्य भगवान विद्यासागर, समय सागर और मुनियों के प्रति ऐसी श्रद्धा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब रास्ते में विहार करते चले आ रहे थे, बहुत सारे लोग साथ में चल रहे थे। मनीष जी भी थे, रोहित भी थे, ये चर्चा कर रहे थे। मनीष बोलते हैं, महाराज आप तो बहुत आगे निकल जाते हो, हम लोग भी कभी मोक्ष जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? तो रोहित बोलता है, हाँ महाराज जी हम लोग मोक्ष तो जा सकते हैं। हमने कहा निश्चित है, जो जीव पंचम काल में देव शास्त्र गुरु की पूजन करता है, मुनि को दान देता है, वह भव्य आत्मा है और निश्चित रूप से एक ना एक दिन यह मुक्ति का लाभ प्राप्त अवश्य करेगा। ये अलग है, अपना अपना उपादान है। मैं आचार्य भवन का एक संस्मरण आपके सामने रखूं। बेगमगंज में आचार्य भवन की अगवानी की, आचार्य श्री का सानिध्य 1 महीने मिले उस समय। तब आचार्य भवन से मैंने पूछा कि आचार्य श्री केवली भगवान को जो 11 परिचय होते वो कैसे होते हैं? उन्होंने कहा 11 जिने। मैंने कहा ठीक है, पर उनको आखिरकार मोहिनी कर्म नहीं है, फिर उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता होगा? तो आचार्य ने कहा वेदनीय शेषा। वेदनीय कर्म तो है। हमने कहा वेदनीय कर्म होते हुए भी मोहिनी कर्म के बिना कैसे अनुभव होता होगा? तो आचार्य ने कहा कुंथुनाथ भगवान का अनुभव कुंथुनाथ जानते हैं, कुंतु सागर का अनुभव कुंतु सागर जानता है और कुंथु जीव का अनुभव कुंथु जीव जानता है। हमने कहा आचार्य भगवान तो ये तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अनुभव कैसा होता होगा? तो आचार्य कहते हैं कि जब अपन केवली बनेंगे ना, तब समझ जाएंगे कैसा अनुभव होता होगा, क्योंकि भगवान का अनुभव तो भगवान ही बता सकते हैं, भगवान बन करके जाना जा सकता है। हमारा भी श्रद्धा का विषय है। तो हमने कहा आचार्य जी आप तो यदि पंचम काल ना होता तो आप इतनी अच्छी साधना कर रहे हैं, आज आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। देखिए आचार्य का बड़ा उदार मन। आचार्य कहते हैं देखो ये तो तुम्हें भी हो जाती। हमने कहा नहीं आचार्य जी, आपकी साधना है, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। और मैं तो ये कहता हूँ अगला भाव हमारे लिए प्राप्त हो तो आपकी दिव्य देशना खिल रही हो, उस समोषण में हम भी बैठे हों। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी समोषण लगता है और हम भी बैठ सकते हैं। क्या बोले आचार्य? सुनना अच्छी तरह से। कर्म सिद्धांत को जानने वाले क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा समोषण तुम्हारा भी लग सकता है और हम भी बैठ सकते हैं। हमने कहा आचार्य ऐसा कैसे हो सकता है? आचार्य ने कहा पहले तुम मोक्ष जा सकते हो। हमें आश्चर्य हुआ। मनीष जी क्या कहा आचार्य ने? पहले तुम मोक्ष जा सकते हो, हम बाद में जाएं, ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा आचार्य भगवंत ऐसे कैसे हो सकता है? तो आचार्य ने कहा मान लो मैं अधिक तपस्या कर रहा हूँ तो मैं आगे के स्वर्ग में पहुँचूँगा, और तुम कम तपस्या कर रहे हो नीचे के स्वर्ग में पहुँचोगे। तुम्हारी आयु कम होगी स्वर्ग में, तुम पहले नीचे आकर के मुनि बन करके मोक्ष जा सकते हो, और हम जब तक ऊपर से आएंगे बाद में मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते। समझ में आ रहा है आप लोगों को?
इसलिए यहाँ पर जो आत्माएं बैठी ये ना समझे कि मैं बहुत पीछे हूँ। जो देव सद्गुरु की शरण में आ गया, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, समझना उसका कल्याण तो निश्चित ही है। अब कब किसका उपादान जागता है और कब मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है ये कहा नहीं जा सकता। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में मोक्ष को प्राप्त हो गए, बाद में महावीर भगवान हुए, उन्होंने अपने मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। अभी बात चल रही है आप लोगों के बीच में, पुणे नगर में प्रवेश हुआ है। लोगों ने कहा था महाराज उद्देश्य शायद ये है कि पिंपले सौदागर में पंचकर्णक होना है, पर मैं ये कहता हूँ कि ये पूना नगर का पंचकर्णक है। पूरा पंचकर्णक पूना नगर का है, मात्र पिंपले सौदागर का नहीं है, क्योंकि पिंपले सौदागर भी पूना में ही आता है। शरीर शरीर होता है, किसी भी अंग में कोई भी चीज़ हो, यदि तकलीफ हो तो पूरे शरीर को होती है, और कहीं खुशी हो तो पूरे शरीर के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे पूना शहर में मानता हूँ एक है, जब रास्ते में इन सब ने मीटिंग की, वहाँ पर सभी लोग बुजुर्ग लोग भी आए, उन सभी से हमने एक ही बात कही कि भाई ये पूना नगर का है, और सभी ने वहाँ पर यही उत्साह दिखाया और कहा हम समाज सब एक हैं, हम मिलजुल करके वह कार्य को संपन्न करेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत का एक ही उद्देश्य रहा है, धार्मिक कार्यक्रम कोई भी करना, लेकिन उसका उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, समाज को तोड़ना नहीं होना चाहिए। और जिस कार्यक्रम में समाज जुड़ती है, समझ लेना वही धार्मिक अनुष्ठान है, और जिसमें समाज टूट जाए समझना कहीं ना कहीं तो कसाई विद्यमान है, कहीं न कहीं तो राग द्वेष विद्यमान है, तभी तो ये कार्य हो रहा है। और मुझे लगता है मैं एक एक कॉलोनी होकर के चल रहा हूँ, अर्थात पूरे पुणे को कवर हो रहा है, लगभग ये पूरे पुणे का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सभी लोग अपनी अपनी स्थिति से सहयोग दे रहे हैं। मैं फिर से आज कहता हूँ, पहले भी कहा था, जिन जिन ने पंच कल्याणक में मानस बना लिया होगा कि मुझे इस प्रकार का पंच कल्याणक में सहयोग देना है, मन से, वचन से, काय से और समय के माध्यम से, उनका पुण्य अभी से संचित होना प्रारंभ हो गया होगा। जब पंचकर्णक होगा, जब फेरी होगी, जब होगी, लेकिन पुण्य का संचय तो आज से ही प्रारंभ कर लिया। क्योंकि जैन समाज के लोग हैं और जैन लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ हमें प्रॉफिट करना है, कहाँ कहाँ प्रॉफिट कमाना है, वो सब जानते हैं। जिनने मन से सोच लिया होगा कि हमें कुछ भी नहीं, 1 रुपये कम से कम दान करना है, कुछ नहीं, हमारे लिए 5 दिन के लिए इंद्रनाणी के रूप में खड़ा होना है, हमें वॉलंटियर्स के रूप में पहुंचना है, हमें भोजनशाला में पहुंचना है, हमें मुनि की सेवा में पहुंचना है, कहीं ना कहीं से हमारा मन वचन का ऐसे योगदान लगेगा, उनका पुण्य आज से ही संचित होना प्रारंभ हो गया होगा। ये कहलाता है बैलेंस शीट बनाना। आप जानते हैं, यदि आपके यहाँ कोई नई कंपनी लॉन्च होती है तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते, कंपनी हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए आपके पुणे में विद्यासागर जी में बजाज की कंपनी की ये कुछ ना कुछ तो दुकान आई है, निश्चित आप भी कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। साधु होते हैं, सही बात बता दूं, संत होते हैं, भगवंत होते हैं, मंदिर होते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। यदि व्यक्ति विशेष के हो जाते हैं तो मंदिर नहीं होते, वो भगवान नहीं होते, वो गुरु नहीं होते। गुरु तो वो होता है बंधु जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके सब प्रकाशित कर दिया करता है। आज आचार्य भगवंत के बारे में यदि हम विचार करें तो सारा देश ही उनसे लाभान्वित हुआ है। चाहे वो नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे श्रावक हों, चाहे जैन हो, चाहे जैनेतर हों, सभी लोगों को उनका लाभ प्राप्त हुआ है। क्योंकि संत वही होता है, भले उनकी मान्यता बीतराग तक की ओर हुआ करती है, बीतराग पथ पर ही चलना है, लेकिन मानवता के नाते सबको प्रेरणा और उपदेश देते हैं। पता नहीं कौन सा जो पापी जीव है, कौन सा जो अज्ञानी जीव है, कौन सा व्यसनी जीव है, एक बार साधु का उपदेश सुन ले और आप वहीं बैठे रहो और वह निरंजन बन जाए। अंजन चोर भी सप्तव्यसन छोड़ करके निरंजन बन सकता है बंधु। ये प्रत्येक आत्मा के पास क्षमता विद्यमान है। इसलिए इस बात को आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, बल्कि ये सोच लीजिएगा ये कार्यक्रम पूना शहर में हो रहा है।
और सभी लोग उसमें अपना अपना कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य देंगे। आज चूँकि प्रसंग बहुत सारे हैं, आपके इस मंदिर की चौथी वर्षगांठ भी है, आज पूना में प्रवेश भी है ना, और तीसरी बात कौन सी है, आज राम नवमी भी है। इस सारे प्रसंग को लेकर के, और आज 10 लक्षण पर्व का सत्य धर्म का दिन भी है ना, और रवि पुष्य योग भी है। ऐसे अवसर पर यदि किसी नगर में साधु का आगमन होता है तो समझो आप सभी का परम सौभाग्य है। एक कृपा, मैंने अभी तक पंचकर्णक के बारे में नहीं कहा था, अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने पंचकर्णक के बारे में बात कही, क्योंकि मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो बड़ों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी करता हूँ। और ये सभी लोग जाकर के बड़े महाराज और आचार्य महाराज के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के आए हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज के पास भी गए थे, ये सब आशीर्वाद लेकर आए हैं, तभी हम पंचकर्णक के बारे में आपसे आगे बात कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन में बहुत काम करता है। आप लोगों को 4 पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। गुरु के जहाँ चरण पड़ें वो तीर्थ धाम बन जाते हैं, गुरु के जहाँ चरण पड़ें वो तीर्थ धाम बन जाते हैं, गुरुवर के आशीष से सारे काम सफल हो जाते हैं, गुरुवर के आशीष से सारे काम सफल हो जाते हैं। गुरुवर की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधो, गुरुवर के मंत्र देने से इंसान तो क्या पाषाण भी भगवान बन जाते हैं। ये गुरु की महिमा होती है, एक पाषाण भी भगवान बन जाया करता है। आप लोग तो इंसान हैं, यदि आप गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जब मैं विहार करता चला आ रहा था तो पैरों में बहुत सारी धूल लिपट रही थी, बार बार पीछे से परिमार्जन करता था, लेकिन पुनः धूल आकर के लिपट जाती थी। मैंने धूल से पूछ ही लिया, है धूल तू बार बार मेरे पैरों से क्यों लिपट रही है? उसने कहा मेरा इंतज़ार पूना वाले कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि लोग तो कहते हैं मुनि का इंतज़ार कर रहे हैं, साधु का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार कैसे कर रहे हैं? तो उस धूल ने कहा, वो वहाँ पर बोल रहे हैं, हे गुरुवर तेरे चरणों की धूल जो मुझको मिल जाए। उस धूल ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और पूना तक आ गई। मैंने सोचा जब एक धूल साधु की संगति रखती है और वह गंतव्य तक साथ नहीं छोड़ती तो शावकों के सिर तक पहुंच जाती है, और यदि शावकगण भी साधु के चरण नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित इस आयु में पूर्ण करके स्वर्ग तक तो पहुंच ही जाएंगे, निश्चित है। धूल सिर तक पहुंच जाती है तो शावक स्वर्ग तक पहुंच जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। ये साधु परमेष्टि की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा होती है। भगवान रामचंद्र जी का जन्मदिन है, उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं, हम उनका व्याख्यान तो नहीं कर सकते। सबसे पहले उनकी विशेषता रही मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उन्होंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा राजपाट का त्याग कर दिया। मैं कहता हूँ ऐसे भगवानों की प्रतिष्ठा के लिए यदि आप धन दौलत का त्याग कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। इस पर लोगों ने थोड़ा सा कम तालियां बजाई हैं। मर्यादा का पालन करने वाले, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले आज विश्व के पालनहारे बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले एक दिन पालनहारे बन जाते हैं। ये हम रामचंद्र जी भगवान के उस व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। उन्होंने बचपन से लेकर के पूरी आयु तक माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा का पालन किया और एक दिन वह भगवान बन गए। आप भी इस प्रकार का पालन करके, हम भी पालन करके भगवान बन सकते हैं। दूसरी उनसे प्रेरणा बहुत अच्छी मिलती है। उन्होंने कभी धर्मात्मा की निंदा नहीं की। उन्होंने किसी धार्मिक अनुष्ठान में विरोध उत्पन्न नहीं किया। समझ आ रहा आपको?
क्या? शायद आपने ये नहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या धर्मात्मा, शत्रु धर्मात्मा का भी विरोध नहीं किया। ये प्रसंग हम आपको समझाने जा रहे हैं। वह प्रसंग उस समय का है जब रावण शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ कर के और बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर रहा था। और आपको मालूम है बहुरूपणी विद्या का अर्थ होता है बहुत सारे रूपों का निर्माण कर लेना। एक आप सिर को काटोगे बहुत सारे सिर उत्पन्न हो जाएंगे, एक शरीर को नष्ट करो बहुत सारे शरीर उत्पन्न हो जाएंगे। ये बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर रहा था। उस समय बहुत सारे हनुमान जी हैं, नल नील हैं, ये सब वहाँ पर पहुँचे और उन्हें निवेदन किया श्री रामचंद्र जी से कि देखो यदि यह बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेगा रावण तो हमारी हार निश्चित है, पर हमें सीता जी नहीं मिल पाएंगी। दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा, क्योंकि उसकी विद्या के आगे हम लोगों की शक्ति बहुत कम है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं से उसको विद्या सिद्ध करने में विघ्न उत्पन्न करना चाहिए। समझ आ रहा? वह अहित चाह रहा है रावण, सीता जी को अपनाना चाह रहा है, गलत कार्य करना चाह रहा है, रामचंद्र जी का पराभव और हार चाह रहा है, शत्रु बन करके बैठा हुआ है और गलत तरीके से विद्या को सिद्ध करके गलत उपयोग भी करना चाह रहा है। उस समय आप होते तो क्या करते? यदि आपके विरोध में कोई पूना में कार्यक्रम करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप पूरी ताकत लगा कर उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे नहीं करेंगे? ये हमारे हार के लिए कर रहा है, हमें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, हमारे परिवार को नष्ट करने के लिए कर रहा है। ऐसा भाव से करेगा तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न करेंगे। लेकिन रामचंद्र जी के पास जब ये बात कही तो रामचंद्र जी ने एक ही बात कही, रावण विद्या सिद्ध कर रहा है, करने दो, हमें सीता मिले या ना मिले, हम हारें या जीतें, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है, भले हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उनके व्यक्तित्व से यदि आप ग्रहण करना चाहो तो अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हो। दुश्मन धर्म कर रहा है, भले हमारे नाश के लिए कर रहा है, हमें नष्ट करने के लिए कर रहा है, हमारे लिए हराने के लिए कर रहा है, दुनिया में हमें नीचे दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। बस ये बात यदि हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो मैं कहता हूँ हमारे अंदर भी भगवान राम प्रकट हो जाए। ये उनकी बहुत बड़ी महिमा, ये बहुत बड़ा उनका विचार, ये बहुत बड़ा सोच। जिनका ऐसा सोच होता है वही तो भगवान बन पाते हैं, वही तो जीवन में कुछ निर्माण कर पाते हैं। एक गांव की बात है, अब हम आचार्य भगवंत के पास चलते हैं, क्योंकि जो हमने रामचंद्र जी के जीवन में देखा वह मैंने आचार्य भगवंत के जीवन में भी देखा। मैं जब सदलगा में था तब मैंने एक ही बात कही थी कि मैं सदलगा में नहीं हूँ, मैं अयोध्या में हूँ। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? मैंने कहा एक युग था जहाँ पर रामचंद्र जी और 20 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, वो अयोध्या नगरी थी, लेकिन वर्तमान में वर्धमान जैसा जीवन जीने वाले आचार्य भगवंत का जन्म सदलगा में हुआ है। वह हमारे लिए अयोध्या से कम नहीं है। समझ आ रहा? अभी मैं बिहार करके कहाँ से आ रहा हूँ और सदलगा वाले भी अभी हमारे पीछे लगे हुए हैं, जैसे उत्तम है, अमित वगैरह हैं, ये सब अभी अभिनंदन वगैरह बहुत सारे लोग पीछे से चल के आ रहे हैं, बिहार करा करके चले आ रहे हैं, अभी भी उनने साथ नहीं छोड़ा। मुझे लगता है निश्चित ये सदलगा के नहीं दक्षिण की अयोध्या से आ रहे हैं। तो आचार्य भगवंत से एक बार हमने निवेदन किया, आचार्य से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पंचकल्याण कराना है और आचार्य भगवंत आपके आशीर्वाद से कराना है, या तो आप वहाँ पर पधारें या आप किसी अपने शिष्य को भेजें, ऐसा सबका निवेदन है। तो आचार्य ने एक ही शब्द बोला, बहुत सारे पंचकणक हो रहे हैं, कुछ पंचकणक और लोगों को भी करने दो। समझ आ रहा है ना? नहीं आए समझ में आपको?
मात्र मेरे और मेरे संग के द्वारा नहीं, अन्य संग के द्वारा भी पंचकलक संपन्न होने दो। ये आचार्य भगवंत की भावना समझ आ रहा आपके लिए क्या? ये आचार्य भगवंत ने हमेशा भाव रखा है, सब जो भी सृष्टि में है सबका सर्वोदय हो, सबका कल्याण हो, सब अपने जीवन में उत्थान करें, तभी तो आज सभी के आदर्श यदि बने हुए हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी बने हुए हैं। चाहे वह किसी भी पंथ को मानने वाला हो, किसी भी साधु को का भक्त हो, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जहाँ पर आचार्य भगवंत विद्यासागर का नाम आता है सबके चेहरे खिल उठते हैं और उनके प्रति नमन का भाव पैदा हो जाता है। बस हम सब उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के भक्त हैं, हमारा भाव भी ऐसा ही होना चाहिए। चाहे कहीं भी किसी भी कॉलोनी में कार्यक्रम हो, हमें मन वचन काय से उसकी प्रशंसा अनुमोदना करते हुए सहयोग प्रदान करना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर हम भगवान महावीर, आदिनाथ, भगवान राम, हनुमान और आचार्य भगवंत के भक्त माने जा सकते हैं। हमारा सारा का सारा पूरा संपूर्ण जो जीवन है संत सेवा में, समाज सेवा में लगना चाहिए, तभी हमारा जीवन कुछ महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, एक न एक दिन सबकी आयु समाप्त होना है। आज नहीं तो कल सबको इस सृष्टि से विदा होना है। कोई इस संसार में नहीं रहा, यदि रहेगा तो क्या रहेगा? आपका नाम रहेगा। यदि रहेगा तो आपका धर्म रहेगा, रहेगा तो आपकी समाज का नाम रहेगा, बाकी आपको तो एक न एक दिन विदा लेना ही है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत कुछ दान सहयोग देते हैं, वो अभी भी सम्मान के पात्र होते हैं और वो चले जाते हैं तब भी उनको लोग सम्मान दिया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इसी उनके सामने तो सम्मान करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मात्र अपने अहंकार की पुष्टि के लिए सहयोग देते हैं, इसलिए सामने तो उनकी प्रशंसा होती है, पीठ पीछे उनकी बुराई होती है। लेकिन जिनकी सामने ही प्रशंसा होती है, पीछे ही बुराई होती है, वो सराय नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जाने के बाद भी लोग उनका नाम लेते, भैया वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, कहते कि नहीं कहते। हालांकि संसार में बहुत मुश्किल है कोई व्यक्ति किसी का प्रशंसा कर पाए, किसी की सराहना कर पाए। मंच पर तो कर देता है, अगर पीठ पीछे कर पाए बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वक्त था शाम का, सुने ना, भीड़ बहुत थी, एक अर्थी चली जा रही थी। वक्त था शाम का, पीछे से लोगों की आवाज़ आ रही थी, ये आदमी था बड़े काम का, ये आदमी था बड़े काम का। आपके सामने प्रशंसा हो इसे ध्यान में मत रखना, जाने के बाद आपकी प्रशंसा हो ये बात ध्यान में रखना। बस आप हमेशा धर्म करते रहेंगे, क्योंकि बंधुओं ये जीवन जो है धन के लिए नहीं है, ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है। यदि ये जीवन मिला है तो कुछ धर्म करने के लिए मिला हुआ है, कुछ इज्जत कमाने के लिए मिला हुआ है, कुछ मनुष्य पर्याय आपके लिए मिली हुई है। ये कहीं ना कहीं हमारा इसका अंश लग सके, सहयोग हो सके, मंदिर के माध्यम से, समाज के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, साधर्मी के माध्यम से, पशु दया के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारा जीवन का सदुपयोग हो, तन मन धन लगे, ऐसी भावना आप अपने जीवन में रखना। बंधु, आपका उत्साह देख करके मुझे लग रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से इस पंचकल्याणक को भव्यता प्रदान करेंगे। लेकिन ये उत्साह जैसा अगवानी में बना हुआ है, आज बना हुआ है, यदि वह लास्ट तक बना रहेगा तो समझ आ रहा ना। अभी मैं पूना नगर में प्रवेश ही नहीं किया था, सारी कमेटियों ने निवेदन किया, महाराज जी हमें चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो, चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो। हमने उनसे कहा भैया अभी जो गरम गरम रोटी मिल रही है इसको खा लो, कल क्या होगा क्या पता, परसों क्या होगा क्या पता। ये सोच करके मत रखना कि महाराज आ गए हैं तो चातुर्मास करके जाएंगे, ऐसा मत सोचना। बल्कि जितना आपको लाभ मिला हुआ है उस लाभ को लेने का प्रयास करिएगा। एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, साधु भाई किसी का नहीं होता, आज यहाँ होता है कल वहाँ होता है। सदलगा वाले भी पीछे पड़े थे और वो भी ये कह रहे थे महाराज दूसरा चातुर्मास मिल जाए, दूसरा चातुर्मास मिल जाए, पर कहाँ आ गए?
पुणे आ गए। समझ रहे ना, साधु का 2 बातों में कभी विश्वास मत करना। कितने बातों में? एक उनके विहार में, दूसरे उनके आहार में। वो कहीं भी विहार कर सकते और कहीं भी आहार कर सकते हैं। उनकी ये स्वतंत्र चर्या हुआ करती है। आगम से बंधे हुए होते हैं, गुरु से बंधे होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे, वहीं जा कर के पूरी कमेटी कह रही थी, पिंपले सौदागर महाराज हमें आशीर्वाद दो कि 6 तारीख को प्रवेश हो जाए। मैंने कहा भैया हमारे आचार्य भगवंत ने यही बताया है, सावक को प्रवचन तो देना पर वचन मत देना। पहुंच जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कहना नहीं। और आपकी भावना के अनुसार 6 तारीख को प्रवेश भी हो गया। लेकिन कहा था क्या, एक भी बार बताओ? जितने बार भी अगर राहुल भाई बार बार पूछते, रोहित भाई बार बार पूछते, ये तुम्हारे मनीष पूछते, आशीष पूछते, अरे बताओ तो क्या 6 तारीख को? हमने कभी बिहार करो, नीचे दिख के चलो, बाद में बताएंगे। महाराज जी आप टाल देते हैं, इसे टाल देते हैं। वादा वो करते हैं जो निभा नहीं पा रही, साधु वो होते हैं जो निभा लेते हैं, इसलिए वादा नहीं किया करते। बिहार करते चले आ रहे, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। राहुल बोल रहा है महाराज जी 9, 10, 11 सुबह शाम चलना है, कैसे होगा? इतनी गर्मी में हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, आपके पैर में छाले हैं, कैसे करेंगे? तो हमने मजाक के लहजे में बोल दिया, भाई राहुल आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, बादल बुला लो ना। बोला था कि नहीं बोला था? फिर क्या हुआ था? फिर 3 दिन तक बादल हटे ही नहीं। जब भी बिहार करते थे तो बादल अपने आप आ जाते थे। एक संस्मरण मुझे याद आ गया। आपके पास 5 मिनट हैं क्या? तो संस्मरण सुना दूं। कुंडलपुर में थे उस समय आचार्य भगवंत के सानिध्य में, तो बहुत गर्मी थी, वहाँ से बिहार होना था। बिहार की थोड़ी सी भनक तो पड़ जाती है, होना क्या है कैसा है। तो मुझे केसलंच करना था। मैं आचार्य के पास गया और मैंने आचार्य से नमोस्तु कहा, आचार्य जी मुझे केसलंच करना है। तो आचार्य से बोलते तुम बिहार का अनुमान तो नहीं लगा रहे हो, बिहार होगा कि नहीं होगा? हमने कहा आचार्य बिहार होगा तो केसलंच नहीं करूँगा, यदि बिहार नहीं होगा तो करूँगा। समझ रहे ना? उस समय हम लोगों की उम्र छोटी सी थी। उस समय लगभग हम होंगे तो 25 वर्ष के होंगे। समझ गए ना? तो आचार्य से बोलते हैं ठीक है केसलंच कर लो। हमें विश्वास हो गया कि आज तो बिहार नहीं होगा। हमने केसलंच कर लिया और सबसे बोल दिया भैया आज तो बिहार नहीं होगा। ठीक है, बोले आचार्य का भरोसा मत करना। मैंने कहा नहीं, आचार्य ने कहा कर लो। कर लिया। अब आहार आज तो संभव नहीं है क्योंकि केसलंच किया है। अब दूसरे दिन जैसे ही पारणा हुई, पारणा के बाद आचार्य से पूछते हैं क्यों पारणा ठीक हो गई? मैंने कहा जी आचार्य। अच्छा, अब मैं समझ गया कि आज तो बिहार निश्चित है। जब बिहार हुआ तो आचार्य तो क्या करते, सीधे बड़े बाबा के यहाँ जाते थे और पीछे से पहाड़ से उतर जाते थे। पीछे से उतर गए, हिनौती भी नहीं रुके और चलते चलते कुम्हारी गांव पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अब पीछे में रह गया, बहुत तेज़ धूप थी और पूज्य सुब्रत सागर जी महाराज थे। हमने कहा महाराज अपन एक काम करें, थोड़ा सा बैठ जाएं और जब धूप कम हो जाएगी अपन जल्दी जल्दी चल लेंगे और आचार्य 5 पहुँच जाएंगे, कवर कर लेंगे। बोले चलो बैठ जाते हैं। बैठ गए। अब यहाँ हम आचार्य को याद कर रहे हैं कि आचार्य जी इतनी गर्मी है, आप उतने दूर निकल गए और वहाँ आचार्य से याद कर रहे हैं। प्रसाद सागर जी महाराज से पूछते हैं क्यों कुंथू आ गया? क्या बोलते हैं? वो शॉर्ट में नाम लेते, प्यार से नाम लेते हैं। तो निर्यापक श्रवण नहीं थे उस समय, पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज थे। उनसे कहा क्यों कुंथू आ गया? बोले आचार्य अभी पीछे हैं। हाँ, तेज गर्मी है, पारणा हुई है। देखो इतने महान शुद्धोपयोगी मुनिराज आचार्य भगवंत हम छोटी छोटी सच्चों का इतना ख्याल रखा करते हैं, तो हम आपका ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? सुने ना राहुल भाई। और जैसे ही चलते चलते देखा एक बादल का टुकड़ा आया और धीमा धीमा आगे बढ़ता गया, उसकी छाया में हम लोग बढ़ते गए। इस तरफ धूप है, आगे धूप है, पीछे धूप है, लेकिन बादल का टुकड़ा साथ साथ चल रहा है। मैंने कहा आचार्य भगवान की कृपा बरस रही है। थोड़ा थोड़ा रिमझिम पानी भी गिरता गया। जब कुम्हारी पहुँचे तो आचार्य तो पहुँच ही चुके थे। मैं आचार्य के चरणों में जाने ही वाला था कि प्रसाद सागर जी ने कहा आचार्य तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं तत्काल पहुंचा। मैंने कहा आचार्य नमोस्तु, आपने याद किया? हाँ, तुम पीछे रह गए थे ना, लंबा चलना हो गया, धूप भी थी। हमने कहा आचार्य हमें धूप ही नहीं मिली रास्ते में,
हम बैठ गए थे, एक बादल की टुकड़ी आई, रिमझिम रिमझिम पानी भी गिरा। बोले हमें तो कहीं नहीं मिला। हमने कहा आपने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं बुलाया होगा, हमने तो आपको याद किया था, आपने बादल की टुकड़ी भेज दी थी। सुनो आचार्य क्या बोलते हैं, आचार्य कभी प्रशंसा नहीं सुनते। आचार्य ने बहुत अच्छा शब्द बोला, ये सब सम्यक दृष्टि को समझने की आवश्यकता है, कर्म सिद्धांत वालों को समझने की आवश्यकता है। आचार्य ने एक ही बात कही, जिसका रास्ता सही होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखने वाला होता है, सुन रहे ना, उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा प्रकृति, मनुष्य और देवता भी अपने आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस बंधुओं, देव शास्त्र पर श्रद्धा रखना, आपकी सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएंगी। मात्र 2 पंक्तियां, साधु की व्यवस्था मत करना, तुम व्यवस्थित हो जाना, व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। हेलो, पूज्य मुनि कुंतु सागर जी महाराज की। अब आप लोगों ने पहला उपदेश सुना है, अब अपने देश आ गए हैं तो हम भी स्वादेश में प्रवेश करेंगे। स्वादेश में आओगे कि नहीं आओगे? कौन कौन आएगा जरा हाथ उठाना। बस इतने ही लोग, महिला वर्ग कोई नहीं जाएगी। पीछे वाले कौन कौन जाएगा स्वदेश में? स्वदेश मतलब जानते कि नहीं? अपने देश में। इस भेष को देखते रहो, अपने देश में आने का रास्ता मिलता रहेगा। आगे पीछे पर, हाँ, शिवपुरी वाले भी यहाँ पर आ गए, आशीर्वाद ले लीजिए। शिवपुरी से ही भक्तगण आए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का अभिनंदन। बाहर से जो भी पदाधिकारीगण, समाजजन, अतिथिगण सब लोग पधारे, सबका हार्दिक अभिनंदन। जा वाणी के ज्ञान दे सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपू दे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। आगे की सूचना स्वल्पाहार आदि जो भी हो व्यवस्था आप बता दें सबके लिए। स्वल्पाहार की व्यवस्था दूसरी तरफ है, और दोपहर के समय जो भी श्रावक मुनिश्री के वचनों का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए आज दोपहर में क्लास होगी, और शाम को हम लोग मंगल आरती करेंगे और गुरु भक्ति में सम्मिलित होंगे। और सभी लोगों से निवेदन है कि दूसरी तरफ सुल्पाहार की व्यवस्था है, सभी लोग सुल्पाहार करके ही जाएं। और मुनिवर की आहारचर्या का भी हम सभी लाभ लेंगे। जो पीछे बैठे हुए हैं वो यहाँ तक नहीं आ पाए, उनको हमारा आशीर्वाद है। जिनको जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र। दिनांक 10 तारीख को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर पिंपले सौदागर जिनालय की जो मूर्तियां हैं, उनका मंगल प्रवेश उसी दिन भी होगा, जिसका आज जयपुर से प्रस्थान हो चुका है। साथ ही मुनिश्री का अगवानी भी उसी दिन हम करेंगे। आप सभी से हमारी करबद्ध निवेदनता है कि आप सभी वहाँ पधारें। सभी के लिए वहाँ पर स्वादिष्ट भोजन, वात्सल्य भोज की भी व्यवस्था की है। साथ ही दिनांक 4 मई को जो भी अपने पुण्य का प्रबल होना चाहेगा, उसका पात्रों का चयन के माध्यम से पंचकिरणक के सभी सुपात्रों का भी चयन 4 मई को रविवार के दिन होगा। साथ ही सभी के लिए उस दिन भी वात्सल्य भोज की व्यवस्था वहाँ की गई है। सभी समाजजन से हमारा करबद्ध निवेदन है, आप सभी सपरिवार इस अवसर पर रहें। साथ ही 31 मई से 5 जून तक पिंपले सौदागर जिनालय की पंचकिरणक की शुभारंभ हो जाएंगी। साथ ही 5 तारीख को पुणे के इतिहास में पहली बार
गजरत फेरी होगी और ये भी पता चले कि पुणे के किसी भी मंदिर को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी फेरी 3 परिक्रमा गजरत के माध्यम से होगी। तो सभी उस गजरत की महिमा का, उस परिक्रमा का साक्षी बने। 3 नहीं 7 होती हैं, 7 पति, हाँ 7 गजरत फेरी होगी। और उस गजरत फेरी में दिगंबर मुनिराज भी हमारे साथ में होंगे। सभी उस गजरत में जरूर पधारें। ओम ओम।